नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री पहले भी थे, वो अब भी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर थे, वो अब भी हैं। गृह मंत्रालय अमित शाह के पास था, वो अब भी है। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के पास था, वो अब भी है। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास था, वो अब भी है। बड़ी बात ये निकल कर आई है कि शिवराज सिंह चौहान एक बहुत बड़े मार्जिन से जीत कर आए, मुख्यमंत्री का पद छोड़कर आए, उन्हें कृषि मंत्रालय दिया गया है। ये बड़ी बात है। इसी के साथ साथ जेपी नड्डा को लेकर सवाल उठ रहा था कि भाई बीजेपी के अध्यक्ष की पोजीशन पर वो थे, अगर वो मंत्रिमंडल में आए तो उन्हें क्या मिलने जा रहा है। तो जेपी नड्डा साहब को जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा क्या लिस्ट है आपको बताता हूं। अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा, इन्हें सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, एस जयशंकर विदेश मंत्री बने रहेंगे। अश्विनी वैष्णव भी रेल मंत्रालय पहले संभाल रहे थे, वो रेल मंत्रालय अब भी संभालेंगे। राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय, अमित शाह के पास गृह मंत्रालय है। निर्मला सीतारमण, बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि क्या वित्त मंत्री में कोई बदलाव होगा, बदलाव नहीं हुआ है। मनोहर लाल खट्टर, इन्हें आप कह सकते हैं कि प्रमोशन जरूर मिल गया है। मनोहर लाल खट्टर जो हैं, ऊर्जा मंत्रालय उन्हें दिया गया और शहरी विकास मंत्रालय, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बहुत अहम जिम्मेदारियां हैं। यानी कि मनोहर लाल जो है वो दो बड़े मंत्रालय अपने पास रखने जा रहे हैं। तोखन साहू, इन्हें भी कल हमने शपथ लेते देखा, ये भी शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। श्रीपद नाइक, ये पिछली सरकार में भी मंत्री थे, गोवा से आते हैं, ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री ये भी बनाए गए हैं। और हरदीप पुरी, पेट्रोलियम मंत्री पहले भी थे, इस बार भी हैं, लेकिन शहरी विकास मंत्रालय अब इनसे छिन गया है। हरदीप पुरी से पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्रालय पहले भी संभाल रहे थे, वो अब भी संभालेंगे। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय के साथ साथ अब सूचना प्रसारण मंत्रालय भी दे दिया गया है, यानी कि एक और अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। शिवराज सिंह चौहान के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है, क्योंकि कृषि मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जहां पर एक ऐसा शख्स मोदी सरकार को चाहिए था जो किसानों और सरकार के बीच में एक ब्रिज बनकर काम करे। नाराजगी बहुत ज्यादा है और शिवराज सिंह चौहान की जिस तरीके की पर्सनैलिटी है, वो बैठकर किसानों से बात कर सकते हैं और बड़े बड़े मुद्दों को वो आसानी से सुलझाने का काम कर सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री पहले भी थे, वो अब भी है। शोभा करंदलाजे, लघु उद्योग राज्य मंत्री बनाई गई हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी, यानी कि सहयोगी, उन्हें लघु उद्योग मंत्रालय दिया गया है। उन्हीं के साथ राज्य मंत्री के तौर पर शोभा करंदलाजे काम करेंगी। जीतन राम मांझी के लिए भी ये बड़ा मंत्रालय होगा, लघु उद्योग मंत्रालय उनके पास है। किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए हैं, किरेन रिजिजू को भी बड़ा पद दिया गया है। सीआर पाटिल, ये गुजरात से आते हैं, बड़े बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने के लिए जाने जाते हैं, गुजरात में बीजेपी के अध्यक्ष भी थे। जल शक्ति मंत्रालय, जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत के पास हुआ करता था, सीआर पाटिल को अब जल शक्ति मंत्री बना दिया गया है। और राम मोहन नायडू, ये वो पहला नाम है जो कि टीडीपी से आने वाले हैं और बहुत अहम मंत्रालय। कहा जा रहा था कि भाई सहयोगी ही ज्यादातर इंपॉर्टेंट मंत्रालय अपने पास रख लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है इस मंत्रिमंडल की जो लिस्ट है, कि टीडीपी और जेडीयू को लग रहा था कि पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। ऐसा कल संकेत मिल गए थे कि दोनों को दो दो मंत्री पद ही दिए गए हैं। उसमें भी जो बड़े 6-7 मंत्रालय हैं वो बीजेपी ने अपने पास रखे हैं, लेकिन अहम मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्री जो कि सिंधिया साहब हुआ करते थे, लेकिन अब राम मोहन नायडू टीडीपी के जो हैं उन्हें बना दिया गया है। गजेंद्र शेखावत संस्कृति और पर्यटन मंत्री बनाए गए हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत। सुरेश गोपी, जो कि केरला से आते हैं, एकमात्र सांसद जो जीतकर बीजेपी के केरला से आए हैं, राज्य मंत्री बनाए गए हैं संस्कृति और पर्यटन के। सवेरे इनके बारे में खबरें चल रही थी कि ये मंत्रालय नहीं लेना चाहते हैं, ये मंत्री पद नहीं लेना चाहते हैं, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये बातें गलत है, मैं मंत्री रहना चाहता हूं। उन्हें संस्कृति और पर्यटन का राज्य मंत्री बना दिया गया है। भूपेंद्र यादव, इनके नाम की भी खूब चर्चा थी, पर्यावरण मंत्रालय इन्हें दिया गया है। जेपी नड्डा, इनको लेकर भी बहुत चर्चा थी कि जब बीजेपी के अध्यक्ष का पद छोड़कर वो यहां पर आ रहे हैं तो उन्हें क्या दिया जाएगा, तो उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है। चिराग पासवान, एक और सहयोगी, इन्हें खेल और युवा कल्याण मंत्रालय, जो अनुराग ठाकुर के पास हुआ करता था, युवा है चिराग पासवान, एक अहम मंत्रालय उन्हें मिला है। सर्बानंद सोनोवाल, पोर्ट और शिपिंग मंत्रालय पहले की तरह। शांतनु ठाकुर, बंगाल से आते हैं, शिपिंग राज्य मंत्री बनाए गए। तो ये वो लिस्ट है जो अब तक सामने आई है। प्रहलाद जोशी जो है वो उपभोक्ता मामलों के मंत्री बनाए गए। इस तरीके से लिस्ट अब तक सामने आई है। देखिए, शपथ तो 72 मंत्रियों ने ली है, लिस्ट जो अब तक सामने आई है वो करीब 25 है नाम जो सामने आ चुके हैं। और देखिए, जीतन राम मांझी को एमएसएमई मिला, एचडी कुमार स्वामी को भारी उद्योग और स्टील मंत्रालय दिया गया, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से मैनेज की गई है चीजें यहाँ पर, ताकि सहयोगियों को नाराजगी भी ना हो और बीजेपी जो है मंत्रालय अपने पास रखना चाह रही थी वो भी काम हो जाए। ही अच्छा मैनेजमेंट इसे माना जाएगा, क्योंकि जब से नतीजे आए थे ऐसा लग रहा था कि सहयोगी जो है वो बहुत अहम मंत्रालय अपने पास रख लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सरकार की सूरत नहीं बदली है, यानी कि दबाव में बीजेपी नहीं आई है, दबाव में नरेंद्र मोदी नहीं आए हैं। ये इस मंत्रिमंडल की लिस्ट से बिल्कुल साफ हो जाता है कि कोई दबाव नहीं है। एक और अहम नाम जो चूक गए, महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास था, अन्नपूर्णा देवी अब नया मंत्री यहां पर आपको नया देखने को मिल रहा है, महिला और बाल विकास मंत्री के तौर पर। और देखिए, अनुराग ठाकुर युवा चेहरा थे और अब उन्हें रिप्लेस किया गया है चिराग पासवान के चेहरे के साथ। खेल और युवा कल्याण मंत्रालय उन्हें दे दिया गया, साथ ही साथ एक और जिम्मेदारी उन्हें दी गई, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की भी, यानी कि दोहरी जिम्मेदारियां चिराग पासवान के ऊपर।
चिराग पासवान पर भरोसा बहुत ज्यादा है और गठबंधन सहयोगी के तौर पर उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ऐसे में चिराग पासवान के लिए अच्छे मंत्रालय जो हैं वो नरेंद्र मोदी ने चुनकर रखे हैं। उनको 2 विभाग दे दिए गए हैं। ठीक है, अब विभागों का बंटवारा हो गया है। ऐसे में देखिए बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि कैसे भला अपने सहयोगी दलों को खुश कर पाएंगे, प्रेशर पॉलिटिक्स अंदर खाने चल रही होगी, बीजेपी क्या दबाव में आ जाएगी। लेकिन ये तस्वीर जो सामने आ रही है, ये नाम जो सामने आ रहे हैं, स्पष्ट हो गया है किसे कौन सा विभाग, कौन सा मंत्रालय दे दिया गया है। इससे सारे कयास अपने आप खत्म होते हुए विशाल। बिल्कुल, और एक और नाम जो अब धीरे धीरे करके क्योंकि लिस्ट बाहर आ रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पहले सिविल एविएशन संभाल रहे थे, उनका विभाग बदलकर अब टेलीकॉम मंत्री उन्हें बना दिया गया है। कुमार स्वामी जो कि जेडीएस के नेता हैं, कर्नाटक से आते हैं, 2 ही सीटें भले ही उनकी पार्टी जीत पाई है, उनको कैबिनेट में रखा गया है और कुमार स्वामी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ये कुमार स्वामी को दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिसका मैंने पहले जिक्र किया, टेलीकॉम मिनिस्ट्री उन्हें दी गई है। रवनीत बिट्टू पंजाब से आते हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए, चुनाव हार गए, लेकिन रवनीत बिट्टू को अल्पसंख्यक मंत्री बना दिया गया है। अब तक आपने देखा होगा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के तौर पर आपको अक्सर कोई मुस्लिम चेहरा ही नजर आता है, लेकिन यहां भी बदलाव है। रवनीत बिट्टू पंजाब से आने वाले अल्पसंख्यक मंत्रालय उन्हें दे दिया गया है। हरदीप पुरी एक मंत्रालय की जिम्मेदारी कम हो गई है, शहरी विकास उनसे ले लिया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी वो पहले की तरह संभालते रहेंगे। मनसुख मांडविया इससे पहले वो हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्हें श्रम और रोजगार मंत्रालय दिया गया और चिराग पासवान का जैसा कि आपने जिक्र किया, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय का प्रभार भी अब उन्हीं के पास रहेगा। खेल मंत्री भी वो होंगे। पीयूष गोयल उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी पहले की तरह वो संभालते रहेंगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा, ये बड़े विभाग इन्हें मिले हैं और चर्चा इनकी काफी ज्यादा थी। यानी कि कुल मिलाकर मनोहर लाल का जिक्र कर ले, शिवराज सिंह चौहान का जिक्र कर ले, जेपी नड्डा को भी अब मंत्री पद दे दिया गया, मंत्रालय उनको दे दिया गया है, इनका प्रमोशन हुआ है और ये विश्वास जताते हुए इनके कंधों के ऊपर ये जो अहम जिम्मेदारियां डाली गई है, जाहिर तौर पर अब उम्मीदें भी इनसे बहुत ज्यादा रहने वाली है विशाल। बहुत ज्यादा उम्मीदें रहने वाली है क्योंकि ये पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी नहीं है। ऐसे में काम तो सबको करके दिखाना होगा। 100 डेज का एक्शन प्लान पहले ही तैयार करके रख लिया है। संभावित मंत्रियों के साथ जब चर्चा हुई थी तभी कह दिया गया था कि आपको पहले 100 दिन में क्या कुछ करके दिखाना है और इन सारे मंत्रियों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। और ऐसे में जो मंत्री अब बनाए जा रहे हैं उनको अपने पहले 100 दिन के एक्शन प्लान को लेकर अभी से काम करना शुरू करना होगा। लेकिन जो बड़ी बात जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि सरकार की तस्वीर बदली नहीं है। जो बड़े मंत्रालय हैं वो पहले की तरह बीजेपी ने अपने पास रखे हैं और उन्होंने कोई बहुत ज्यादा बदलाव भी नहीं किया है। यानी कि नरेंद्र मोदी कंटिन्यूटी में बिलीव करते हैं कि जो व्यक्ति जिसे जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी को आगे निभाए ताकि उस मंत्रालय के कामकाज में कहीं कोई बाधा ना आए। एक नए शख्स को एक नए मंत्रालय में लेकर आना, फिर वो काम सिरे से शुरू होना, ये एक अलग बात होती है। लेकिन आप टॉप 4 या 5 मंत्रालय देखें, कोई बदलाव नहीं किया गया। लोग बहुत सारे ये चर्चा कर रहे थे कि क्या अमित शाह का मंत्रालय बदल दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं बदला गया है। उन्हें गृह मंत्री रखा गया है, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री ही रखा गया है। विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी जयशंकर साहब बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, उन्हें वही दिया गया है। रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को ही दी गई है। नितिन गडकरी को ही सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया है। यानी कि जो काम जिस रफ्तार से चल रहे थे उनकी रफ्तार और ज्यादा अगर आपको आप करनी रफ्तार का है तो ये जिक्र कर रहे हैं, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। रफ्तार में तो यहाँ पर, तेजी में तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं क्योंकि देखिए मंत्रालय मिलते ही एमपी भवन में उन्होंने कृषि अधिकारियों की बैठक भी बुला ली है। और मुझे लगता है कि शायद उन्हें इस बात का अंदाजा था क्योंकि कृषि मंत्री के तौर पर एक ऐसे शख्स की खोज हो रही थी कि जो कि किसानों के साथ चल रहे मुद्दों को सुलझा पाए। ये मुद्दे सुलझे नहीं है। 3 कृषि कानून वापस होने के बाद भी मुद्दे सुलझे नहीं है। किसान फिर से आंदोलन कर रहे हैं और ऐसे में एक ऐसा शख्स चाहिए जो उनके बीच जाकर बात करे, एक ऐसा चेहरा जो किसानों को स्वीकार भी हो। क्योंकि पिछली बार जो कृषि मंत्री रहे उनसे कुछ नाराजगी ज्यादा थी। किसानों का कहना था कि वो हमारी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, कमेटियां बना दी जाती हैं, मीटिंग्स होती हैं, लेकिन वो बात पहुंच नहीं पा रही है सरकार तक। और शिवराज सिंह चौहान से माना जा सकता है कि वो इस काम को आसानी से कर पाएंगे। जाहिर तौर पर जो किसानों ने आंदोलन छेड़ा था वो सबसे बड़ी गले की हड्डी कहीं ना कहीं साबित होता हुआ नजर आ रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए। उसका काफी हद तक असर भी देखने को मिला कुछ राज्यों में, खास तौर पर जहां पर कृषि बेल्ट थी, किसानों का पूरा बेल्ट की अगर हम बात करें। ऐसे में ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर रहने वाली है क्योंकि देखिए काफी वो अच्छे स्वभाव के माने जाते हैं, वो चीजों को सुनते भी हैं। एक और बड़ी खबर है, जयंत चौधरी को शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया। एक और सहयोगी जिसे अहम मंत्रालय मिला है, जयंत चौधरी स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय भी संभालेंगे और शिक्षा राज्य मंत्री भी रहेंगे। यानी कि अपने एक और सहयोगी को
अहम मंत्रालय से नवाजा गया है। जुएल ओराव आदिवासी मंत्रालय जो है वो उन्हें दिया गया है। तो दो और अब नाम सामने आ गए हैं, जुएल ओराव का और साथ ही साथ जयंत चौधरी का। जयंत चौधरी को लेकर भी बड़े सारे सवाल थे कि 2 सीटें वो जीत कर लाए हैं। चुनाव से ठीक पहले वो भी अखिलेश यादव के साथ एक वक्त पर सीट शेयरिंग कर चुके थे, वो सब छोड़कर वो बीजेपी के साथ आए और अहम मंत्रालय उन्हें भी दिया गया है। शिक्षा राज्य मंत्री बना दिए गए हैं जयंत चौधरी। स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय भी उनके पास रहेगा। नरेंद्र मोदी की स्किल डेवलपमेंट पर खासतौर से नजर होती है। रोजगार को अगर बढ़ाना है तो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को अच्छा खासा काम करके दिखाना होगा। तो बड़ी जिम्मेदारी जो है वो अब जयंत चौधरी पर भी रहने वाली है। कुल मिलाकर आरएलडी काफी खुश होगी, दो जिम्मेदारियां जयंत चौधरी को मिली है। बकायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो जाट बेल्ट है, कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी कि अच्छा फैसला लिया आरएलजी ने, और बिल्कुल मिल रही होगी। और ये काम करना बहुत जिम्मेदारी का भी काम है। एक नागरिक उड्डयन मंत्रालय की चर्चा करना भी जरूरी है, क्योंकि टीडीपी के हिस्से क्या है। मैंने कई सारे सहयोगियों की बात की, अब तक हैरानी की बात यह है कि जेडीयू को लेकर के बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ पा रही है, लेकिन टीडीपी राम मोहन नायडू को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री देना ये कोई छोटी बात नहीं है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री अपने आप में काफी अहम मंत्रालय है और ये टीडीपी को अपने सहयोगी को दिया गया। ललन सिंह का नाम सामने आ गया, पंचायती राज मंत्रालय उन्हें मिला है। जेडीयू से नाम सामने आ गया है ललन सिंह का, पंचायती राज मंत्रालय जो है वो उन्हें मिला है। लेकिन ये पूरी लिस्ट देखकर आप बिल्कुल साफ कह सकते हैं सरकार की सूरत एक तो बदली नहीं है और दूसरा नरेंद्र मोदी और बीजेपी बिल्कुल दबाव में अपने सहयोगियों के नहीं आए हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अलग ये तस्वीर विभागों की और इन नामों के सामने आ रही है। माना जा रहा था प्रेशर पॉलिटिक्स का मौका है इस बार जेडीयू के पास भी, टीडीपी के पास भी, लेकिन ऐसा होता माना जा रहा था कि जेडीयू हो सकता है कि रेल मंत्रालय के लिए अपनी बात आगे रखे, लेकिन रेल मंत्रालय उन्हें दिया नहीं गया। पंचायती राज मंत्री बनकर ही संतोष करना होगा ललन सिंह को। यानी कि नीतीश कुमार की बातचीत जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ ठीक रही और तभी हमने उनके पैर छूते हुए भी देखा था और अपना पूरा समर्थन उन्हें जताते हुए देखा था। और जेडीयू को अब तक जो नाम सामने आया ललन सिंह का, पंचायती राज मंत्रालय मिला है। यानी कि कुल मिलाकर नीतीश की तरफ से एक बार फिर से जो संदेश देने की कोशिश हुई कि चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं, आप जो देंगे हम स्वीकार कर लेंगे, उसी दिशा में जाते हुए नाम ये लिस्ट। बिल्कुल, ये दोनों सहयोगी उसी मोड में नजर आए हैं कि जो भी नरेंद्र मोदी फैसला करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर वो उन्हें स्वीकार होगा। और ये बिल्कुल नजर आता है। हालांकि 2 ऐसे दल हैं जो इसमें नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। पहले अजीत पवार वाला जो एनसीपी का गुट है वो अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है और शिंदे की जो शिवसेना है वो भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आई है। लेकिन वहां भी दोनों नेताओं की तरफ से ये बात की गई है कि हमें विश्वास दिलाया गया है, भरोसा दिलाया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से कि आगे चलकर आपकी जो शिकायतें हैं उन्हें दूर कर लिया जाएगा।